अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आज बात करनी है 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जो कि जनरल होंगे और बहुत अहम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। नंबर 1 पे मैं बात करूंगा दोस्तों कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे वीजा मिलते हैं और बैंक स्टेटमेंट और एनओसी, ये ऐसी दो चीजें हैं जिस पे कोई वीजा बेस कर रहा होता है, वीजा मिलता है। और यही दो डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो लोगों के पास नहीं होते और मुझसे अक्सर आए पूछ रहे थे कि यार ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कैसे वीजा अप्लाई कर सकते हैं। मैं उनको बताता चलूं कि अगर आप यूरोप में कहीं पे वीजा अप्लाई करते हैं, ये दो डॉक्यूमेंट मस्ट चाहिए। इन दो डॉक्यूमेंट्स के बगैर आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। मैं उनको सजेशन देता हूँ, अगर आपने किसी अच्छे बड़े कंट्री में मूव करना ही है और इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर करना है, तो मैं 3-4 ऐसे कंट्रीज के नाम लेता हूँ, वहां पे अप्लाई करें तो आपके शायद वीजा लग भी जाए, अच्छे चांसेस हैं। और इन कंट्रीज में ऑप्शनल चीजें आती हैं जहां पे सम टाइम नहीं अपलोड करनी होती इस तरह की चीजें। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 4 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट एनओसी अगर आप वीजा अप्लाई कर लेते हो तो आपका वीजा लग भी सकता है। मैं बात करता चलूं जी अमेरिका की। अमेरिका के लिए आपको पता है इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में आपसे किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जाते। वो आपसे इंटरव्यू करते हैं, 2-4 मिनट का क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं और आपको ऑन द स्पॉट वीजा दे दिया जाता है। जिसमें बैंक स्टेटमेंट, एनओसी ना हो, उसके बगैर आप चले जाओ तब भी आपको वीजा मिल जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं उनको बात और लिबास किस तरह का होना चाहिए मैं उनको बताता हूँ कि भाई अगर आप शलवार कमीज में चले जाओ बगैर इंग्लिश बोले, उर्दू बोल के भी अगर आप आंसर करोगे तब भी आप यूएसए का वीजा हासिल कर सकते हो। अगेन नोट कर लें, आपने शलवार कमीज पहनी और उर्दू बोल रहे हो जाके तब भी आप वीजा ले सकते हो। जरूरी नहीं पैंट शर्ट के साथ इंग्लिश बोल के ही आपने वीजा लेना है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुझसे लोग अक्सर आके क्यूरीज करते हैं कि जी कनाडा की कि जी हमने कनाडा के लिए पासपोर्ट ज्यादा बनवाना है। पासपोर्ट हमारा 2 साल का वैलिड है। हमने सुना कि जितना पासपोर्ट वैलिड होता है उतना ही वीजा मिलता है, तो हम नया पासपोर्ट 10 साल का तो वो ना अप्लाई कर ले वीजा। तो मैं उनको अक्सर बात करता हूँ, आप मुझे बता रहे हो, मुझे पता है आपने किस लिए पासपोर्ट बनवा रहे हो, वीजा हासिल करने के लिए 10 साल का वीजा लगेगा। तो क्या वीजा ऑफिशियली वीजा एम्बेसडर जो होता है वो जो आपको वीजा देगा वो पागल है? उसको नहीं पता कि आपने ये क्यों किया है। जब आपको पहली बार एम्बेसी 2 साल का या 3 साल का या 1.5 साल का या साल का वीजा दे सकती है, तो वो क्या बाद में नहीं आपको देगी? तो अक्सर लोगों का जवाब होता है नहीं, वो हमें फिर नया वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जॉब से निकल के वीजा अप्लाई कर सकें। इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस और अजीबोगरीब स्टोरीज आके मुझे सुना रहे होते हैं। तो इससे बेहतर है कि भाई आप जो आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर वीजा अप्लाई करेंगे, बजाय इसके कि नया पासपोर्ट बनवा के उसके ऊपर वीजा अप्लाई करें। जो पासपोर्ट करंट चल रहा है उसी को आप कंटिन्यू करें। जब आपका वीजा एक्सपायर हो जाए उस पर ही नया पासपोर्ट बनाएं और ये अटैच करके अप्लाई करें, डेफिनेटली आपको वीजा मिल जाएगा। अब अगेन दोबारा फर्स्ट टॉपिक पे कि जी बैंक स्टेटमेंट और एनओसी नहीं है, तो मैंने आपको अमेरिका की बात की, साथ ही कनाडा का मैंने शामिल किया। अब मैं दोबारा उसी टॉपिक की तरफ लेकर आ रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये 2 ऐसे 3 कंट्रीज हैं कि इनके बगैर आप तमाम डॉक्यूमेंट्स बना के अपलोड करें, फॉर्म वगैरह फिल करें, अपलोड करें, आपको डेफिनेटली वीजा मिलेगा। ऑप्शनल चीजें आती हैं। ऑप्शनल का मतलब होता है अगर ये आपके पास चीजें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है उसके बगैर भी आप अप्लाई करें तो आपको वीजा मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करनी है जी कि बैंक स्टेटमेंट अगर बनाते हैं तो किस तरह की होनी चाहिए, किस कंट्री में किस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो मैं बताता चलूं कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट बना रहे हो किसी वीजा को अप्लाई करने के लिए, 2 कंट्रीज के और आयरलैंड, ये 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा चेक करते हैं। ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है, कहां से आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर आप सैलरी पर्सन हो, किसी कंपनी में जॉब करते हो, तो आपकी जस्ट सैलरी आनी चाहिए, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन मत हो। अक्सर लोग कहते हैं हमने किसी को उधार दिया हुआ था, हमारे दोस्त ने लिए हुए थे, हमने वहां से दिलवा लिए पैसे, भाई ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर की है तो फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यूके में भी और आयरलैंड में भी। अगर आप बिजनेसमैन हो तो किसी भी तरीके से आपकी रोलिंग हो रही है तो आप लहदा से बता सकते हो कि जी मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, मेरी ट्रांजैक्शन इस तरह होती है, लेकिन वो कहेंगे कि आपको ये कंपनी अकाउंट में करना चाहिए था। आप एक पर्सनल अकाउंट बनाओ जिसमें एक फिक्स डिपॉजिट हर महीने का करो और उसी हिसाब से आप खर्चे करो। 15-20 हज़ार दिरहम आपका
महीने का आप डिपॉजिट कर रहे हो, 5-10 हज़ार रुपये आपने खर्च कर लिया, 5-10 हज़ार सेविंग रख लिया। इसी तरीके से आपने कंटिन्यू करना है। इन 2 कंट्रीज के अलावा पूरी दुनिया में किसी तरह की भी आपकी बैंक स्टेटमेंट है एक्सेप्टेबल है, चाहे वो आप सैलरी वाली स्टेटमेंट दिखा रहे हो, पर्सनल स्टेटमेंट दिखा रहे हो, बैंक चाहे आप बिजनेस वाली स्टेटमेंट दिखा रहे हो, किसी तरह की भी बैंक स्टेटमेंट हो एक्सेप्टेबल है। तो गाइज ये 3-4 चीजें हैं, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। और वीजा अप्लाई करने में बताता चलूँ 3-4 ऐसे कंट्रीज जो वीजा दे रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 4 ऐसे कंट्रीज हैं जो टॉप पर हैं और इस टाइम सबसे ज्यादा वीजा दे रहे हैं, जिनकी वीजा रेशो भी अच्छी है और जल्दी अपॉइंटमेंट मिल रही है और जल्दी इसका सक्सेस भी हो और मल्टीपल एंट्री बड़े वीजे हैं। दोस्तों ख्याल रखें अपना, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।